हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स लाइक टेंसेज, वर्ब्स, आर्टिकल्स, एडवर्ब्स ये स्टोरी के थ्रू सीखेंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए हर रोज़ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आ पाऊँ। तो चलिए बिना देरी किए आज की अपनी स्टोरी शुरू करते हैं जिसका टाइटल है द ग्रीडी हॉकर। हॉकर होता है फेरी वाला, ग्रीडी लालची, लालची फेरी वाला। तो देखते हैं इस स्टोरी को। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ गर्ल लिव्ड। लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड। सिंपल पास्ट टेंस यहाँ यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। हैप्पीली एज ए एडवर्ब यहाँ यूज हुआ है। एडवर्ब की डिटेल वीडियो के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। विद हर ग्रैंड मदर इन देयर ब्यूटीफुल वर्ल्ड, वर्ल्ड संसार, ब्यूटीफुल सुंदर, इन प्रेपोजिशन है। तो देखते हैं इस लाइन का मीनिंग। एक समय की बात है, एक लड़की अपनी ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ में खुशी खुशी अपने सुंदर संसार में रहती थी। दे वर नॉट वेरी रिच, रिच होता है धनी, वो बहुत धनी नहीं थे, बट नॉट वेरी पुअर इधर, लेकिन बहुत गरीब भी नहीं थे। दे हैड एवरीथिंग दे नीडेड टू लीड अ सिंपल लाइफ, उनके पास हर एक वो चीज़ थी जो उन्हें एक सिंपल सादा जीवन व्यतीत करने के लिए चाहिए थी। ऑल्दो यद्यपि दे डिड नॉट हैव टू मैनी ऑब्जेक्ट्स, दे हैड अ बाउल अमंग देयर पोट्स एंड पेन्स। यद्यपि उनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। दे हैड ए बाउल, उनके पास में एक बाउल था। अमंग देयर पोट्स, उनके बर्तनों में, एंड पेन्स, पेन्स में, पेन्स और बर्तनों के बीच में उनके पास में एक बाउल था। दे हैड रेयरली, रेयरली अगेन एज ए एडवर्ब यहाँ यूज हुआ है, यूज्ड इट, वे मुश्किल से ही उसको, कभी कभी इसको यूज करते थे। सो इट वॉज कंप्लीटली कवर्ड विद डर्ट, डर्ट होता है धूल, इसलिए वो पूरी तरह से धूल से ढका हुआ था। द टू वुमेन, वीमन क्योंकि प्लूरल है तो वुमन का प्लूरल वीमन होता है, तो दे टू वीमन डिड नॉट रियलाइज, रियलाइज होता है महसूस करना, इट वॉज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, उन दोनों औरतों को ने ये कभी महसूस ही नहीं किया कि यह प्योर सोने से बना हुआ था। दे हैड अ फॉर्चून, फॉर्चून होता है भाग्य, लेइंग हिडन इन देयर हाउस, बट दे हैड नॉट डिस्कवर्ड देयर फॉर्चून। दे हैड ए फॉर्चून लेइंग हिडन इन देयर हाउस, उनका भाग्य उन्हीं के घर में छिपा हुआ था, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने भाग्य को खोजने का प्रयास नहीं किया, अपने भाग्य को नहीं खोजा। वंस एक बार, अ ग्रीडी होकर, कम की सेकंड फॉर्म है, केम टू देयर डोर, एक लालची फेरी वाला उनके दरवाजे पर आया। द होकर हैड अ ब्यूटीफुल पेंडेंट दैट गर्ल सो एंड वॉज इमीडिएटली अट्रैक्टेड बाई इट, इमीडिएटली तुरंत, सी की सेकंड फॉर्म है सो, देखा। द होकर हैड अ ब्यूटीफुल पेंडेंट, फेरी वाले के पास में एक सुंदर पेंडेंट था जिसने, दैट गर्ल सो, जिसे उस लड़की ने देखा और वो तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गई। द गर्ल बार्गेंड विद द होकर एंड वॉज रेडी टू एक्सचेंज विद द होकर द नेग्लेक्टेड बाउल इन प्लेस ऑफ ए पेंडेंट सी लाइक्ड। लड़की ने उस होकर को
मना होकर के साथ बार्गेनिंग की, विद द होकर फेरी वाले के साथ बार्गेनिंग की, एंड वॉज रेडी और तैयार हो गई, टू एक्सचेंज विद द होकर फेरी वाले के साथ अपना, जिसकी तरफ उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था, उस बाउल को रिप्लेस करने के लिए किसके साथ में, उस जो पेंडेंट उसको पसंद था। तो दोबारा इस लाइन का मीनिंग देखते हैं। लड़की फेरी वाले के साथ में बार्गेनिंग की लड़की ने, और वो उस फेरी वाले से जो कभी ध्यान नहीं दिया गया था, उस बाउल की जगह वो जो पेंडेंट उसे पसंद था वो एक्सचेंज करने के लिए तैयार थी। द होकर बिगिन की सेकंड फॉर्म है, बिगेन एग्जामिनिंग द बाउल विद कीन इंटरेस्ट। फेरी वाले ने बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उस बाउल को देखना शुरू किया, एग्जामिन करना शुरू किया। द होकर स्क्रैच्ड द बाउल एंड रियलाइज्ड इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड। फेरी वाले ने बाउल को खरोचा, स्क्रैच करना होता है खरोचना, खरोचा और महसूस किया कि यह प्योर गोल्ड से बना हुआ था, यह गोल्ड का था। हिज ग्रीडी नेचर सरफेस्ड एंड ही क्विकली थॉट ऑफ ए प्लान। उसके लालची नेचर ने उसके लालची नेचर ने उसको ये सब करने के लिए उत्तेजित किया, और वो जल्दी से उसके दिमाग में एक योजना आई। ही सेड, उसने कहा, इट्स वर्थ नथिंग, यह किसी काम का नहीं है। गिव मी अनदर आइटम फॉर द पेंडेंट, मुझे इस पेंडेंट के लिए कोई दूसरा आइटम दो। होपिंग ही वुड गेट इट फॉर फ्री ही वॉक्ड अवे। इस आशा के साथ कि वो उसको ऐसे फ्री में ही दे देंगी, ही वॉक्ड अवे, वो चला गया। ही होप्ड, उसने आशा की, दे वुड कॉल हिम बैक, कि वो उसे वापस बुलाएंगी। द ग्रैंड मदर वॉज नॉट श्योर सो सी डिड नॉट कॉल हिम बैक। जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी, उसको यह विश्वास नहीं था और इसलिए उसने उसको वापस नहीं बुलाया। लेटर, बाद में, एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है और वोवल साउंड है, इसलिए एन आर्टिकल आया है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम अ आर्टिकल लगाते हैं। एन ऑनेस्ट होकर केम बाई, और बाद में एक ईमानदार फेरी वाला वहाँ आया। द ग्रैंड मदर ऑफर्ड हिम द सेम बाउल, जो ग्रैंड मदर थी उसने वही सेम बाउल उसको दिया। दिस मैन रियलाइज्ड द ट्रू वैल्यू of the golden bowl and gave the women 500 pieces of silver plus many other goods in exchange for the gold bowl। ये लंबी लाइन है, इसको ब्रेक करके देखेंगे। उस आदमी ने उस सोने के बाउल की सही कीमत महसूस की और उन औरतों को 500 पीस सिल्वर के और दूसरे बहुत सारी चीज़ें उसको सोने के बाउल के एक्सचेंज में दी। द नेक्स्ट से वहन, द नेक्स्ट डे होगा यहाँ पर, ये मिस्टेक है प्रिंटिंग। नेक्स्ट डे वहन द ग्रीडी होकर रिटर्न, द ग्रैंड मदर स्कोल्डेड हिम। अगले दिन जब वो लालची फेरी वाला वापस आया तो ग्रैंड मदर ने उसे डांटा। यू डिड नॉट टेल अस द ट्रू प्राइस ऑफ द बाउल, तुमने उस बाउल की, उस बर्तन की सही कीमत नहीं बताई हमें। वी हैव सोल्ड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो वी हैव सोल्ड इट टू एन ऑनेस्ट पर्सन, हमने इसे एक ईमानदार आदमी को बेच दिया है। गो अवे, चले जाओ। वी वॉन्ट डील विद यू, हम अब तुमसे
डील नहीं करेंगे, कोई लेन देन नहीं करेंगे। द सोरोफुल ग्रीडी होकर लेफ्ट कर्सिंग हिज लक, अपने भाग्य को कोसता हुआ वह दुखी और लालची फेरी वाला चला गया। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखा। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।